जो अभी नया इनकम टैक्स बिल आया है उससे मैं एकदम खुश नहीं हूँ। एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं एकदम खुश नहीं हूँ। जब ये ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उस समय अकाउंटेंट के डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कंपनी सेक्रेटरी भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी थे, सीएमए भी। लेकिन अब जो फाइनल बिल आया है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है अभी, उसमें अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सिर्फ इन्होंने सीए को रखा है, सीएस और सीएमए का नाम हटा दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर और भी लोग एलिजिबल होते हैं तो कम से कम कंपनीज के पास ऑप्शंस रहेंगे कि वो किससे अपना टैक्स ऑडिट कराना चाहता है, किससे अपना अकाउंटेंट का काम करवाना चाहता है। और अगर आप सरकार को ऐसा लगता है कि वो एक्सक्लूसिव कर रहे हैं तो फिर एक्सक्लूसिव हर जगह होना है। फिर सिक्योरिटी लॉ जो है, जो शेयर मार्केट का लॉ है, उसका एक्सपर्ट कंपनी सेक्रेटरी है तो वहां सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का ही नाम होना चाहिए, बाकी प्रोफेशन का नाम हटाना चाहिए। कंपनी लॉ का सबसे बड़ा एक्सपर्ट कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी लॉ के अंदर से ज्यादातर जगहों से, खासकर जो नॉन अकाउंटिंग चीजें हैं, नॉन टैक्सेशन की चीजें हैं, वहां से फिर मेरा मानना है और प्रोफेशनल्स का नाम हटना चाहिए। वहां सीएस के लिए एक्सक्लूसिव कर देना चाहिए, लेबर लॉ ऑडिट आना चाहिए, वो सीएस के लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए। आप ज्यादातर जगह क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी लॉ, जो बच्चा ग्रुप 2 पढ़ता है उसको मालूम होगा, सिक्योरिटी लॉ के अंदर ज्यादातर जगह पे CA/CS/CMA, तो आप वहां लॉ की जब बात आती है, कानून की जब बात आती है तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए आप वो तीनों का नाम दे देते हैं, CA/CS/CWA/CMA। लेकिन जब टैक्स ऑडिट की बात आती है और टैक्सेशन की बात आती है और अकाउंट्स की बात आती है तो आप एक्सक्लूसिव कर देते हैं। ये बात गलत है। पहले का जमाना अलग था, उस समय सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उस समय फिर सीएस था ही नहीं, सीएस तो 1980 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना और सीएमए भी 10 साल के बाद आया। लेकिन आज की जो स्थिति है 2025 में अगर हम खड़े हैं तो तीनों प्रोफेशन है और सरकार को तीनों प्रोफेशन के बारे में सोचने की जरूरत है। या तो आप जनरलाइज रखिए तो हर जगह जनरलाइज रखिए, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं तो फिर हर मैटर पे एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। और मैं आशा करता हूं कि आईसीएसआई इस पर काफी प्रोटेस्ट करेगा और स्ट्रांगली इस मुद्दे को उठाएगा पार्लियामेंट के अंदर। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया, अगर आपको पता चला हो। तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा है कि बिल कैसे एक्ट बनता है, तो उसके बीच में एक स्टेप आता है स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होने। अब स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ, अभी आईसीएसआई के पास पूरा टाइम है कि स्टैंडिंग कमेटी तक अपनी बात पहुंचा दे। और मेरा मानना अकाउंटेंट के डेफिनेशन में फिर तीनों ही होना चाहिए, आपका सीए तो है ही, सीएस भी हो और सीएमए भी हो, एंड लेट द कंपनी डिसाइड कि वो टैक्स ऑडिटर किसको बनाते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि सीएस में भी 100 मार्क्स का टैक्स सब्जेक्ट तो है ही, है कि नहीं। तो ये बात मुझे लगता है उठाने की जरूरत है। बाकी सारे प्रोफेशन की इज्जत है, सम्मान है, लेकिन सम्मान तब रहेगी जब सरकार सबको बराबरी से देखेगी।